भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 12। ध्यान से श्लोक को सुनने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। नात्वेवाहं जातु नासं नात्वं नेमे जनाधिपा न च एव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नात्वेवाहं जातु नासं नात्वं नेमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अनुवाद: ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये सब राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर दिख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन से चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद 2:13। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वे भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व का किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रख रहे हैं, और यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता का कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में
कई स्थानों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती, और भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार जैसे भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शैलाख्यया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न त्विवाहं जातु नासं न पुण्य में जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे व्यमतः परम। तो इस श्लोक में हम पढ़ते हैं कि भगवान अर्जुन को अब क्या है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर यह श्लोक भगवत गीता के ज्ञान का आधार है, ये बेस है गीता के ज्ञान का। और पूरी गीता जो है जो कही जाएगी वो इसी श्लोक के आधार पर है और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आगे हमसे गलती नहीं होगी गीता समझने में। इसलिए इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अगर कोई शुरू में ही सही से ना समझ पाए, उदाहरण के तौर पे अगर कोई शुरू से ही रास्ता भटक जाए तो वो जितना आगे जाएगा उतना ही वो मंजिल से दूर होता जाएगा। इसलिए हमें क्या करना क्या है, इसको समझने की प्रयास करना है श्लोक को। तो पिछले श्लोक में हम पढ़ते हैं कि भगवान ने अर्जुन से कहा था कि वे उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु जो पंडित हैं वे ना तो मृत्यु के पूर्व शोक करते हैं और ना ही मृत्यु के पश्चात, भगवान ने कहा यहाँ पे। तो अब इस श्लोक में भगवान उस सत्य की व्याख्या कर रहे हैं, उस सत्य के बारे में बता रहे हैं जिसको समझकर
पंडितगण शोक नहीं करते। अब उस ज्ञान पे बात चलने वाली है। तो भगवान ने यहाँ क्या कहा, भगवान कहते हैं यहाँ श्लोक में, ना तु एव अहम न आसम, कि ऐसा नहीं है कि किसी समय मैं नहीं था। भगवान ने यहाँ पे कहा कि ऐसा नहीं कि किसी समय मैं नहीं था। तो बड़ी गहराई के शब्द हैं यहाँ पे। तो क्योंकि भगवान कृष्ण हर बात को जानते हैं, हर बात को, इसलिए वे कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें मैं न था। तो इससे पता चलता है कि भगवान, ऐसा कोई समय नहीं जब नहीं थे या जिस समय नहीं थे, या वो ज्ञान नहीं था जो भगवान ने गीता का अर्जुन को दिया। और ये बात कृष्ण अपने लिए अलग से कह रहे हैं यहाँ पे, अपने लिए अलग से कह रहे हैं भगवान इस बात को, कि ऐसा नहीं है कि मैं ना था या मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं था। और कृष्ण की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो हमेशा बनी रहती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर कृष्ण सीधा ये कह भी सकते थे, ऐसा क्यों नहीं कहा भगवान ने कि वो पहले थे, पूर्व में थे और भविष्य में रहेंगे, है ना? ऐसा क्यों नहीं कहा भगवान ने? ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था? समय शब्द यूज किया भगवान ने कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। भगवान ये भी तो कह सकते थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ या मैं नहीं था, या पूर्व में मैं हमेशा था। तो इसका मतलब ये है, उदाहरण के तौर पर समझने के लिए, भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मैं हमेशा हर समय था। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि अगर किसी को, माना कि किसी को भंडारा खिलाना हो, हर किसी को खाने पे बुलाया गया, तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे सब ने प्रसाद पाया, है ना? सब ने प्रसाद पाया। अब सब में से मतलब कोई छूट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर हर किसी ने प्रसाद पाया, इस बात में क्या दम ज़्यादा है ना। हर किसी ने प्रसाद पाया मतलब बिना प्रसाद के कोई नहीं गया, पर हाँ सब ने प्रसाद पाया। तो उस तरह भगवान ये कह रहे हैं कि हर समय मैं मौजूद था, हर समय। आपने सीरियल देखा होगा, महाभारत आता था टीवी पे, महाभारत दूरदर्शन पे, उसमें क्या दिखाते हैं कि खिड़की से सूर्य प्रकाश आता है और देवकी घर में चला जाता है। टीवी में दिखाया गया था, एक प्रकाश पुंज आया और देवकी के घर में चला गया। तो उससे कुछ लोग क्या कहते हैं, समझते हैं कि भगवान तो निराकार है, कि प्रकाश है, प्रकाश घर में स्थापित हुआ, मतलब प्रकाश निराकार ने बाद में आकार ले लिया। लोग इसका यही मतलब निकाल सकते हैं। तो गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति व्यक्ति आपन्नम मन्यमाम अबुद्ध्या, कि जो बुद्धिहीन हैं, जो लेस इंटेलिजेंट हैं, वो ही कहते हैं कि भगवान पहले निराकार था, है? और अब उन्होंने स्वरूप को धारण किया है। भगवान कहते हैं वो मेरी जो शक्ति है, मेरे दिव्य ज्ञान को, मेरी शक्ति को वो समझ नहीं सकते, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि मैं निराकार था। इसलिए भगवान कहते हैं वो इंसान लेस इंटेलिजेंट हैं, कम बुद्धि वाले हैं, इसलिए मुझे निराकार कह रहे हैं, पर मैं निराकार नहीं हूँ। शास्त्रों में कहा कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का स्वरूप बताया गया शास्त्रों में। मैंने उस दिन बताया था श्लोक आपको ब्रह्म संहिता से भी। और भगवान आगे कहते हैं इस श्लोक में, ना त्वं नेमे जनाधिपः, मतलब कि इसके वाक्य कहा कि ऐसा समय भी नहीं था कि जिस समय तुम नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे, हमेशा से थे तुम लोग। तो यहाँ पर एक अंतर है कि जब श्री कृष्ण अपने विषय में कोई बात कह रहे हैं, जब भी कृष्ण अपने बारे में कहते हैं यहाँ पे, तो उनके शरीर पे बात लागू नहीं होती, क्योंकि भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है। भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, दोनों अलग नहीं हैं। पर जब बात आती है अर्जुन की, तो भगवान कहते हैं आत्मा की बारे में बात करते हैं, शरीर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर
श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पहले पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन जो है ब्रह्मा के पुत्र हुए धर्म, जिनके यहाँ भगवान नर नारायण के रूप में जन्म लिया था। भगवान ने, अर्जुन और कृष्ण ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया था। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, ऐसा समय नहीं है जब तू नहीं था और मैं नहीं था, है ना, हम हमेशा से रहे हैं। यही बात मैत्रेय भी बताते हैं विदुर से भागवत में, कि वहाँ कहते हैं मैत्रेय जी कि वे जो नर नारायण हैं, जो ऋषि हैं, वो क्या धरती का बोझ उतारने के लिए धरती में प्रकट हुए हैं। और अर्जुन क्या है, उनके नज़दीक रहने से वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। और जितने भी बाकी जीवात्माएं हैं वो शरीर बदलते हैं, मरते हैं, सब उसमें फंसे पड़े हैं। और यहाँ पर भगवान जितने भी युद्ध में खड़े हैं, राजा, जीव, उनके जीवात्माएं शब्द यूज करते हैं भगवान यहाँ पे कि ये जीवात्माएं सारी, पर क्या है, बंधन में फंसी पड़ी हैं यहाँ पे। तो भागवत में एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस तरह एक घास का तिनका नदी में गिर जाता है तो पानी के बहाव के साथ बहता रहता है। कभी किसी टहनी का सहारा लेता है, कभी किसी लकड़ी का सहारा लेता है, और यहाँ वहाँ टक्कर खाते रहता है। वैसे ही हम बद्ध जीवात्माएं हैं, वैसे ही हम जीव हैं, हम इस भौतिक संसार में गिरे हैं। और हम भी क्या हैं, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी इस देश में, कभी उस देश में, हम 84 लाख योनियों का क्या चक्कर लगा रहे हैं, 84 लाख योनियों का चक्कर। तो भगवान ने इसलिए कहा ऐसा समय नहीं था कि ये तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, या मैं नहीं था, या आगे फिर कहा कृष्ण, और ना ऐसा है कि आगे चल के भी हम नहीं होंगे। क्या कहा यहाँ पे, न च एव न भविष्यामः, कि ऐसा भी नहीं है कि हम आगे जाके नहीं होंगे, हम आगे भी होंगे। तो इसका उदाहरण है कि अगर लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, या पीछे कोई जन्म था नहीं, या आगे जन्म नहीं होगा, तो इसके बारे में भगवान के बारे में खुद बताया गया है कि भगवान की गति क्या हुई। जब भगवान इस लीला करने के लिए इस धराधाम पे आए थे, तो भगवान ने फिर लीला कैसे समाप्त करी। तो भागवत के 11वें स्कंद में हम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में लिखा है कि जब भगवान अपनी धरती की लीलाएं ख़त्म करने लगे, तो लीलाएं ख़त्म करने के बाद भगवान ने पूरे अपने यदुवंश का नाश करवा दिया अपने आप ही, क्योंकि वो देवता थे सारे। धरती का बोझ तो भगवान ने कम कर ही दिया था, पर जितने भी यदुवंशी थे वो सारे देवता थे, और धरती पे कोई था नहीं जो उनको हरा सके। तो भगवान ने सोचा मेरे जाने के बाद हो सकता है निरंकुश हो जाए, है ना, तो फिर ये धरती पे आतंक मचा देंगे, तो मुझे अपने जाने से पहले इनको भी यहाँ से भेजना पड़ेगा। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि पूरा का पूरा कुल जो था भगवान ने नाश करवा दिया, उनको वापस धाम भेज दिया जहाँ से आए थे वो लोग, देवता लोग थे सारे। तो जब भगवान कृष्ण अब अपनी लीला ख़त्म करने लगे, तो हम जाते हैं जैसे अब गुजरात में सोमनाथ से पहले प्रभास क्षेत्र आता है, भगवान ने वहाँ पे अपनी आखिरी लीला करी थी। पीछे हम गए थे, देखे, दर्शन किए, तो वहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बैठे थे। और जब बैठे थे तभी एक जरा नामक शिकारी था, उसने तीर मारा, और तीर भगवान के चरण कमल के पास लगा आके। तो जब तीर लगा तो जरादन सोचा था शिकारी ने कि ये कोई हिरण का मुख है इसलिए तीर मारा उसने। बाद में पता चला भगवान कृष्ण आया, बड़ा शर्मिंदा हुआ, माफ़ी मांगी भगवान ने, और कहा कि मैंने ये अनजाने में पाप किया है। पर भगवान मुस्कुराए, भगवान को फर्क नहीं पड़ा कि तीर, भगवान का शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। हमारा शरीर, हमारा आत्मा क्या अलग है, हम मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं। भगवान में और जीव में यही अंतर है ना। हम प्रकृति के नियमों के अधीन शरीर स्वीकार करते हैं, अपने कर्म बंधनों के चलते शरीर स्वीकार करते हैं, अपने कर्म जो हैं उनके अनुसार हमें शरीर मिलता है।
पर भगवान के ऊपर कर्म बंधन नहीं है, वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। तो उन्होंने लीला ख़त्म करनी थी, अपनी धरती से जाना था। वो जब गए, और उससे पहले भी भगवान ने क्या किया, जब वो जरा आया माफ़ी मांगने के लिए, तो भगवान ने उसी समय, है ना, स्वर्ग लोक से विमान मंगाया और उसको स्वर्ग भेज दिया। उस जरा को भी जिसने तीर चलाया था उसके भी उद्धार कर दिया भगवान ने। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो तीर चलाया था वो छुआ तक था, मतलब लगा नहीं भगवान को। लगा होता तो जरा जो था उस तीर को निकालता, उसे निकाला थोड़ा ना, नहीं निकाला, क्योंकि भगवान का शरीर का दिव्य है, ना वो जल सकता है ना। पंच तत्वों का, पंचभूतों का नहीं बना हुआ भगवान का शरीर। भगवान सशरीर वापस गए थे अपने धाम। मायावादी कहते नहीं भगवान ने शरीर छोड़ा वहाँ पे, नहीं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं है। भगवान सशरीर अपने धाम वापस गए थे। उसी तरह अर्जुन की गति क्या हुई आगे चल के, हम भी ये भी देखते हैं अर्जुन के बारे में कि जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग चले गए धर्म के साथ, तो धर्म के अवतार थे वो, तो जब देखे नीचे आए, देखा तो अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ बैठा हुआ है। उसके बाद भी, हालांकि भौतिक दृष्टि से देखा जाए, एक आम आदमी के देखता है, उसने यही सुन रखा है कि जब स्वर्ग द्वार गए थे सारे देवी देवता, तो पांचों पांडव गए थे, द्रौपदी गई थी, साथ में कुत्ता था एक, तो चारों पांडव की डेथ हो गई थी, द्रौपदी की डेथ हो गई थी, साथ में कुत्ता पहुंचा था स्वर्ग द्वार तक। पर अर्जुन को भगवान कृष्ण के साथ देखा उसके बाद भी युधिष्ठिर महाराज ने, कि भगवान अर्जुन के साथ, अर्जुन जो है भगवान का शाश्वत संगी है, शाश्वत संगी। उसी तरह जो जितने राजा थे जो युद्ध में मारे गए, उनकी भी क्या गति हुई। महाभारत के युद्ध के अंत में धृतराष्ट्र ने देखा कि मेरे सारे पुत्र मर गए हैं, बड़ा बड़ा शोक था उसको, बड़ा दुख था। तो उस समय कि कुल पूरा नष्ट हो चुका था। तो उसी टाइम व्यास देव जी आए धृतराष्ट्र के पास और अपनी यौगिक शक्ति से, अपनी योग बल से सारे के सारे धृतराष्ट्र के पुत्रों को बुला लिया और धृतराष्ट्र को आंखें भी दी, दिव्य आंखें दी, शास्त्रों में वर्णन है। और फिर वो अपनी दिव्य आंखों से पूरी रात अपने उन संबंधियों के साथ जो मारे गए थे युद्ध के बीच में, सारे संबंधी, धृतराष्ट्र, गांधारी, ये सब ने एक साथ समय बिताया। और सुबह हुई तो भगवान कृष्ण व्यासदेव ने उनको वापस भेज दिया। ये दिखाया कि इन सब की मुक्ति हो चुकी है, इन सब की गति हो चुकी है। तो भगवान के जो साथ थे उनका भी उद्धार हुआ, जो भगवान के सामने मरे उनका भी उद्धार हुआ। भगवान ये बताना चाहते थे इस श्लोक में कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता, न भूतो न भविष्यति, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये शरीर खत्म हो सकता है, शरीर के खत्म होने के बाद फिर आत्मा अपने अगले गंतव्य की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाती है। तो इसलिए कहा अर्जुन ये शोक करने का विषय नहीं है, तुम व्यथा ही बेवजह शोक कर रहे हो, तुम बेवजह शोक कर रहे हो तुम। तो ये पंडित के लक्षण बताया कि पंडित क्या करता है, वो देखता है, सत्य को जानने का प्रयास करता है। तो अर्जुन को कहा तुम पंडितों की तरह बात करते हो, तुम हो मूर्ख, अव्वल दर्ज के मूर्ख हो, तुम सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। इसलिए कहा भगवान ने कि ना ये ऐसा था कि पहले नहीं थे, और ना ये ऐसा कभी होगा कि बाद में नहीं होंगे, ये सब थे, हैं, रहेंगे। हाँ, क्योंकि शरीर बदलता है सिर्फ। तो शरीर के बदलने पर हमें दुख नहीं करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण के तौर पे, अगर मैंने ये कपड़ा पहना है, अब ये गंदा हो जाएगा, मैं इसको बदल दूंगा और दूसरा कपड़ा पहन लूँगा। और अगर एक उदाहरण और फट जाए, पुराना कपड़ा हो जाए, चीथड़े निकल जाएं, तो क्या इस कपड़े को पहनेंगे? हम लोग नहीं पहनते, हम नया कपड़ा पहन लेते हैं। वैसे शरीर है, शरीर क्या इस आत्मा का कपड़ा है। जैसे ये शरीर पुराना होता है, फट जाता है, तो वैसे ही आत्मा क्या करती है, इस शरीर को बदल के नए शरीर में चली जाती है। तो क्या बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए अर्जुन, बुद्धिमान लोग जो हैं इसलिए शोक नहीं करते, इसलिए शोक नहीं करते क्योंकि हमारा संग कुछ समय के लिए, हम शाश्वत साथ नहीं है।
सोचे कि हम साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, जन्म जन्मांतरों तक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम कहीं जर्नी पे निकलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो क्या देखते हैं, हमारे साथ बस में, ट्रेन में जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उस सीट पे पास में आके कोई और सवारी बैठती है, और कोई पैसेंजर आके बैठ जाता है। लंबी जर्नी है, हम लोगों को जाना है, एक आधा घंटा 1-2 घंटे साथ बैठते हैं तो बातचीत करते, जान पहचान करते हैं, क्योंकि सफ़र अच्छा हमारा कट जाए, यही मकसद होता है ना हमारा, कि समय हमारा सफ़र जो है आसानी से निकल जाए। तो वैसे ही हम जब इस शरीर में आते हैं, इस जन्म लेते हैं यहाँ पे इस संसार में, तो क्या होता है, पहले माँ बाप आते हैं लाइफ में, बैठते हैं साथ में, पैसेंजर नहीं, उनका संग मिलता है, उनसे दोस्ती होती है, भाई बहन आने लगते हैं, उनका संग होता है, उनसे दोस्ती होती है, आगे जाके शादी होती है तो उसका संग, एक नई पैसेंजर जुड़ जाती है, आगे जाके बच्चे होते हैं, नए पैसेंजर और जुड़ जाते हैं। पर जैसे ही मंजिल आती है तो मुसाफिर एक दूसरे से कहते हैं ठीक है भाई हम चलते हैं ना, कि मेरी मंजिल आ चुकी है, मेरा ना डेस्टिनेशन आ चुका है, मेरा स्टैंड आ चुका है। वो सवारी उतरती है, वो चली जाती है, तो क्या उस टाइम हम रोने लगते हैं, अरे नहीं 2 घंटे 4 घंटे बैठे थे, है ना, तो कैसे तुम उतर रहे, तुम यहाँ हमें छोड़ के नहीं जा सकते, हम साथ बैठे थे, कितना समय साथ बिताया हम लोगों ने, उस टाइम तो हम नहीं रोते ना। वैसे ये शरीर है, हम कुछ समय के लिए साथ हैं, तो जब तक साथ हैं इसका सदुपयोग करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है हमें। साथ का होने का मतलब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करें भक्ति में बढ़ने में, ताकि हम जो ये अवसर मिला है हमें, एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमें भगवान को प्राप्त करने की, भक्ति करने की, सिर्फ मनुष्य योनि में ही मिल सकती है, सिर्फ मनुष्य योनि में। अगर गलती से हम जानवर की योनि में चले गए, बुद्धि उनके पास भी है पर उनकी बुद्धि सीमित है, सिर्फ खाना पीना, संभोग करना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, इतनी ही उनकी बुद्धि सीमित है। वो नहीं सोच सकते कि उसके बाद क्या होगा, अच्छे बुरे की परख नहीं है, वो नहीं जानता। जैसे बकरे की तरह, बकरा अब जाते हैं जल्लाद की दुकान पे, एक बकरा कटता है और दूसरा पीछे खड़ा है, उसके सामने एक बकरा कट के टंग गया ऊपर, पर उसको फिर भी चिंता नहीं है, वो बकरा क्या फिर भी घास खाया जा रहा है, देख रहा है कि मेरे सामने एक की बलि चढ़ चुकी है, दूसरा नंबर मेरा है, दूसरा नंबर मेरा है, पश्यन्नपि न पश्यति, देख के भी नहीं देखता वो। तो वैसे ही हमें इन चीज़ों को देखना है, हमें प्रयास करना है, और जैसे हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान के नामों का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो अपने आप स्थिरता आ जाएगी। डिटैचमेंट ये नहीं कहती, अनासक्ति ये नहीं कहती, वैराग्य ये नहीं कहता कि सब बेकार है, वो ये कहता है हमें युक्त वैराग्य अपनाना है, वो ये कहता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, क्यों, भगवान की सेवा के लिए है। अगर आप परिवार में हैं तो परिवार बहुत अच्छा है, क्योंकि सेवा में लगा है सारा। भक्तों से नफरत नहीं होती, नफरत करने लोग योग्य होते हैं लोग, वो जो भक्त नहीं है, लेकिन नफरत करने लोग योग्य भी नहीं है, वो तो दया के पात्र है ना, प्रहलाद महाराज कहते हैं, दया है उनके ऊपर, करुणा है उनके ऊपर, वो भक्ति नहीं कर पा रहे। पर जो भक्त हैं साथ में, एक परिवार में पति पत्नी भक्त हैं, बच्चे भक्त हैं, तो कितना अच्छा परिवार है। एक दूसरे को लेके चलना है, एक दूसरे को आगे, हमें मिल के आगे बढ़ाना है, कहने का भाव ये है। फिर हम एक दूसरे आसक्त नहीं होंगे, आसक्त नहीं होते। आसक्त क्यों नहीं होते हम उस टाइम, क्यों हम सोचते हैं फिर मैं भोगता नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, भगवान ने कुछ समय के लिए मुझे दिया है साथ, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प करके भगवान को प्राप्त कर सकें। तो भगवान इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तो चिंता मत कर कि ये नहीं रहेंगे, या नहीं थे, या नहीं होंगे, शाश्वत थे, शाश्वत हैं, शाश्वत रहेंगे। क्योंकि जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हमारी असली पहचान भगवान की दासता है, पर इसे स्वीकार करना है हमें। हम थे तो शाश्वत, पर भगवान के दास थे शाश्वत, हम अपनी दासता भूल के आज माया की दासता कर रहे हैं, माया की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुख यहीं से शुरू होता है, हम भगवान की सेवा को छोड़ के माया की सेवा में लग जाते हैं, दुख उस दिन से शुरू होता है हमारा। तो हम प्रयास करेंगे, मैं भी प्रयास करूँगा, कि कहने का मतलब होता है कि मैं कह नहीं रहा हूँ
एक्चुअली कहना नहीं होता, हमें अपने ऊपर प्रयास करना चाहिए। मैं भी प्रयास करूँगा कि हम चीज़ों को जो कहते हैं वो करके जीवन में करने का प्रयास करें, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें, है ना। तब ये जीवन की सार्थकता होगी, तब हमारा जीवन सफल होगा, है ना। हरे कृष्णा, धन्यवाद।